dear students. Yesterday we completed the question number 1 of exercise 5.3. So today let's start with question number 2. Coming to the A part, arrange the following in ascending and descending order. हमें frictions given है, हमें ascending order और descending order में हमें arrange करना है. ascending order क्या होता है? छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. और descending order में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. So coming to the A part, 1/8, 2/8 and 3/8. हमें तीन फ्रैक्शंस गिवन है, 1/8, 2/8 और 3/8. हम सबसे पहले न्यूमरेटर्स कंपेयर करेंगे. इसका न्यूमरेटर है 1, इसका है 2, इसका है 3. तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर हो गया 3, फिर 2 और फिर 1. So 3 is greater than 2 is greater than 1. 3 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है. तो हमारा 3/8 सबसे बड़ा हो गया फ्रैक्शन, फिर 2/8, फिर 1/8, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या हो गया? सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा 1/8, फिर 2/8, फिर सबसे बड़ा 3/8. हम यहाँ पे लेसर देन का साइन भी लगा सकते हैं या फिर हम कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, बट ये असेंडिंग ऑर्डर होगा 1/8, फिर 2/8, फिर 3/8. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले तो 3/8, फिर 2/8, फिर सबसे छोटा 1/8. साइन का भी यूज कर सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं. तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग. असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, 8/9, 8/10, 8/11. न्यूमरेटर सेम है, इस बार डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर कंपेयर होंगे. इसका 9 है, इसका 10 है डिनोमिनेटर और उसका 11 है. हमें पता है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, या फिर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है. तो हमारा 11 सबसे बड़ा है, फिर 10 और सबसे छोटा 9. तो हमारा 8/9 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर 8/10, फिर 8/11. सबसे बड़ा वो जिसका डिनोमिनेटर छोटा, दैट इज 8/9, देन 8/10, फिर 8/11. तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले आएगा 8/11. 8/11 आ गया, फिर 8/10 आएगा और उसके बाद 8/9 जो कि सबसे बड़ा था. और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा तो 8/9, फिर 8/10 और सबसे लास्ट में 8/11. कमिंग टू द सी पार्ट, 6/7, 7/8, 8/9. ना तो न्यूमरेटर बराबर है ना ही डिनोमिनेटर बराबर है. इस केस में वही एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे. 7, 8, 9 का एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आएगा 504. 504. अब 6/7 का डिनोमिनेटर 504 बनाना है तो 7 की मल्टीप्लाई 72 से होगी. जिसका भी हमने डिनोमिनेटर बनाना है उसको हम डिवाइड करके देखेंगे. 504 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा. तो 7 की मल्टीप्लाई 72 में होगी तो ऊपर 6 की भी होगी. आंसर आएगा 432/504. सेम 7/8 में 8 को 504 बनाना है तो 8 की मल्टीप्लाई 63 में होगी, ऊपर 7 की भी मल्टीप्लाई 63 में होगी. मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 441/504. अब थर्ड वाला 8/9 का भी डिनोमिनेटर 504 बनाना है तो 9 की मल्टीप्लाई 56 में होगी, तो ऊपर 8 की भी मल्टीप्लाई 56 में होगी. आंसर आएगा 448/504. ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, उसके बाद कंपैरिजन होता है. तो हमारा 448 सबसे बड़ा हो गया, फिर 441 और सबसे छोटा 432. तो हमारा 8/9 सबसे बड़ा हो गया, फिर 7/8 और सबसे छोटा हो गया 6/7. अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 6/7, फिर उससे बड़ा 7/8, फिर सबसे बड़ा 8/9. और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा तो 8/9, फिर 7/8, फिर लास्ट में 6/7. कमिंग टू द डी पार्ट, यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शंस गिवन हैं, हमने कंपेयर करना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. फर्स्ट इज 9 होल 2/3, 8 होल 4/5 और 7 होल 5/6. तो देख सकते हैं हम तीनों के ही होल नंबर अलग अलग हैं, 9, 8, 7. हम इन्हें कंपेयर करेंगे. सबसे बड़ा है हमारा 9, फिर 8 और फिर 7. तो हमारा 9 होल 2/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया, फिर 8 होल 4/5, फिर 7 होल 5/6. हमने होल नंबर कंपेयर किया और हमारा फ्रैक्शन पता लग गया हमें. अब अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा आएगा 7 होल 5/6, फिर 8 होल 4/5, फिर 9 होल 2/3. साइन का भी यूज कर सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा 9 होल 2/3, फिर 8 होल 4/5, फिर 7 होल 5/6.
तो ये डी पार्ट था जिसमें हमारे मिक्स फ्रैक्शन गिवन थे जिनके होल नंबर डिफरेंट थे। ई पार्ट में भी मिक्स फ्रैक्शन गिवन है लेकिन उनके होल नंबर सेम है 8, 8 और 8। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट कंपेयर करेंगे 5/6, 6/7, 7/8। इनमें क्या करेंगे वही पुराना तरीका 6, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे, उनको जो एलसीएम आएगा उसका डिनोमिनेटर तीनों का बराबर करेंगे। तो 6, 7 और 8 का एलसीएम हमने यहाँ निकाला है, आप रफ साइड में नोट कर लीजिएगा। जो आएगा 168, हमारा एलसीएम आया कैलकुलेट करके 168। तो हमने 5/6 को 168 बनाना है, तो 6 की मल्टीप्लाई 28 से, ऊपर 5 की भी 28 से, हो गया 140/168। 6/7 में 7 को 168 बनाना है, तो 7 की 24 से मल्टीप्लाई होकर 168 बनेगा, तो ऊपर 6 की भी 24 से मल्टीप्लाई होगी, तो आएगा 144/168। और थर्ड वाला 7/8 को हमने 168 बनाना है, तो 8 की मल्टीप्लाई 21 में और ऊपर 7 की भी 21 में, तो बन जाएगा 147/168। ऊपर मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है, जिससे नीचे जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर में, उससे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगी। तो हमारा है 147, 144 और 140। तो क्लियरली विजिबल है कि 147 हमारा बड़ा है और 140 सबसे छोटा है। 147 वाला था हमारा 7/8 वाला, यहाँ हमने देखा 8 होल 7/8 हमारा सबसे बड़ा हो गया, फिर 8 होल 6/7 144 जिसका आ रहा था, और फिर लास्ट में 8 होल 5/6। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे छोटे से सबसे बड़ा लिख देंगे 8 होल 5/6, 8 होल 6/7 और फिर सबसे बड़ा 8 होल 7/8। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 8 होल 7/8, फिर उसके बाद उससे छोटा 8 होल 6/7, फिर सबसे छोटा 8 होल 5/6। नोट कर लीजिएगा कॉपी में। Now coming to question number 3, which is a word problem. Sana eats 2/3 of a pizza, Mana eats 4/5 of a pizza, and Mana eats 6/7 of a pizza. Who eats more? Sana एक पिज्जा का 2/3 पार्ट खाती है, मना एक पिज्जा का 4/5 पार्ट खाती है, और बना एक पिज्जा का 6/7 पार्ट खाती है। तो हमने ये बताना है कि कौन ज्यादा खाता है। इसको करने के लिए हम तीनों फ्रैक्शंस को जो हमें गिवन है 2/3, 4/5 और 6/7, इन्हें कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि ना तो इनमें न्यूमरेटर सेम है, इसका है 2, इसका है 4 और इसका 6 है, और ना ही डिनोमिनेटर सेम है 3, 5 और 7। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तीनों डिनोमिनेटर्स का और उसके बाद उन्हें इक्वल बनाते हैं। तो हम 3, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, कंपेयरिंग 2/3, 4/5 and 6/7, taking LCM of 3, 5 and 7, which is 105. 3, 5 और 7 का LCM 105 आता है, 3 into 5 into 7, which is 105. तो 2/3 का डिनोमिनेटर 3 को हम 105 बनाएंगे, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे 105 को 3 से हमें 35 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की, तो हमारा 105 आएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 35 से, तो 2 की भी मल्टीप्लाई 35 से, हमारा आएगा 70/105। अब हमने 4/5 का डिनोमिनेटर 5 को हमने 105 बनाना है, तो 5 की मल्टीप्लाई 21 से होगी, तो ऊपर 4 की भी मल्टीप्लाई 21 से होगी, तो हमारा आ जाएगा 84/105। यह है 70/105, यह है 84/105। थर्ड है 6/7, 7 को हमने 105 बनाना है, तो 7 into 15 हमारा 105 होता है, तो ऊपर 6 की भी 15 से होगी, और हमारा आएगा 90/105। अब हमारे तीनों के डिनोमिनेटर बराबर है 105, न्यूमरेटर हुए 70, 84 और 90, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो हमारा 90 सबसे बड़ा है, फिर 84, फिर 70, तो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन इनमें से कौन सा हो गया, 6/7। 6/7 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 4/5 और सबसे छोटा 2/3। तो 6/7 पार्ट पिज्जा का किसने खाया था, बना ने, तो बना ईट्स मोर पिज्जा, किसने ज्यादा खाया, बना ने। Now coming to question number 4. Arun bought 7 whole 1/2 kg of potatoes and Varun bought 6 whole 1/3 kg of potatoes. Who bought more? अरुण और वरुण दोनों ने ही पोटैटो खरीदे। अरुण ने लिए 7 whole 1/2 kg और वरुण ने लिए 6 whole 1/3 kg। तो हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है ये मिक्स फ्रैक्शंस है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, होल नंबर को देखते हैं। इसका होल नंबर है 7 whole 1/2 का होल नंबर है 7 और इसका है 6 whole 1/3 का 6 होल नंबर है। तो हम होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे 7 और 6। तो हमें पता है कि हमारा 7 जो है वो 6 से ग्रेटर है, तो 7 whole 1/2 हमारा 6 whole 1/3 से बड़ा हो गया। तो किसने ज्यादा पोटैटोस खरीदे, किसने आलू ज्यादा खरीदे, अरुण बॉट मोर पोटैटोस। Now coming to question number 5 of exercise 5.3, which is Sunil walked
2 whole 2/3 kilometers and Barin walked 2 whole 4/5 kilometers. Who walked more? सलीम 2 whole 2/3 kilometers चला, वॉक करी उसने, और बरीन ने 2 whole 4/5 kilometers वॉक करी. हमने बताना है किसने ज्यादा वॉक किया. तो हम क्या करेंगे, ये भी दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं. हम होल नंबर्स पहले देखेंगे, दोनों के ही होल नंबर सेम है 2 और 2. तो हम फ्रैक्शनल पार्ट कंपेयर करेंगे, 2/3 और 4/5 को कंपेयर करेंगे. तो अब क्या करेंगे, इसमें 2/3 और 4/5 में ना तो हमारा न्यूमरेटर सेम है, ना ही हमारा डिनोमिनेटर सेम है. तो वही हम एलसीएम लेंगे इसके डिनोमिनेटर्स का, 3 का और 5 का, और डिनोमिनेटर्स बराबर करेंगे. सो एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15. 3 5 का 15, हमारा एलसीएम 3 और 5 का 15 आया. अब हमने 2/3, 3 को हमने 15 बनाना है, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो ऊपर 2 की भी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे. 2/3 into 5 into 5, 10/15 हमारा आया 2/3 का. अब 4/5 को भी 5 को हमने बनाना है 15, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो ऊपर 4 की भी 3 से करेंगे, हमारा आएगा 12/15. तो हमारा क्लियर है कि 4/5 हमारा बड़ा हो गया, क्योंकि ये 12/15 है, वो 10/15 है. तो हमारा 2 whole 4/5 ग्रेटर हो गया 2 whole 2/3 से. तो वो बरीन ने वॉक किया 2 whole 4/5. तो हमारा किसने ज्यादा वॉक किया, बरीन वॉक मोर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, which is in a class test of maths, Ravi got 6 marks out of 10. In another class test, he got 13 marks out of 25, and in final test he got 75 out of 100. In which exam of maths Ravi performed the best? फर्स्ट टेस्ट जो हुआ रवि का, उसमें उसके मार्क्स आए 10 में से 6 आउट ऑफ 10 आए, तो 6/10 हम क्या लिख सकते हैं उसे. सेकंड टेस्ट में उसके मार्क्स आए 13 आउट ऑफ 25 में से 13 आए, तो हमने लिख दिया 13/25. और फाइनल टेस्ट ये कह सकते हैं, फाइनल एग्जाम में उसके मार्क्स आए 75 आउट ऑफ 100. तो 100 मार्क्स का और उसके मार्क्स आए 75, तो वो हो गया 75/100. 3 सेक्शन हमें मिल रहा है 6/10, 13/25, 75/100. इन्हें कंपेयर करेंगे और हमें बताना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स उसके किस में आए. तो देख सकते हैं, ना तो न्यूमरेटर बराबर है, ना ही डिनोमिनेटर बराबर है. तो वही तरीका, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 10, 25 और 100 का एलसीएम लेंगे, और सब इसको एलसीएम के इक्वल इनका डिनोमिनेटर करेंगे. तो हमारा 10, 25 और 100 का एलसीएम आया 100. यहाँ कैलकुलेट किया है हमारा हमने, 10, 25 और 100 का एलसीएम 100 आया. अब 6/10 को हमने 100 बनाना है, तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से, 10 10 100, और ऊपर 6 की मल्टीप्लाई भी 10 से, तो 6 10 60, 60/100 हमारा आ गया. अब 13/25 को 100 बनाना है, 25 की मल्टीप्लाई 4 से, 25 into 4 100, ऊपर 13 की भी मल्टीप्लाई 4 से, 52/100 आया. फाइनल वाला वैसे ही हमारा 75/100 था, हमने इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो 75/100 की 1 से मल्टीप्लाई करी, तो 100 आ गया 75/100. तो क्लियरली विजिबल है कि तीनों के डिनोमिनेटर 100 है, और 75 हमारा सबसे बड़ा है, फिर 60 है, और सबसे छोटा है 52. तो हमारे रवि के मार्क्स सबसे ज्यादा किसमें आए, फाइनल टेस्ट में 75 आउट ऑफ 100. तो यहाँ पे हमने लिख दिया ही परफॉर्म बेस्ट इन फाइनल एग्जाम. तो उसने फाइनल एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म किया. That's all for today. We have completed exercise 5.3. Note down all the questions in your register and practice them. Feel free to ask about your query. In the next class, we will start with exercise 5.4. Till then, thank you and have a nice day.